सर्दी का मौसम अपनी खासियतों के साथ आता है। ठंडी हवाएं, कोहरे की चादर और गर्म कपड़ों का मेला। आइए सर्दी के मौसम पर एक कहानी सुनाती हूँ। गांव की सर्दी। गांव के छोटे से कोने में पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक प्यारा सा घर था। उस घर में रहने वाली मीरा को सर्दी का मौसम सबसे ज़्यादा पसंद था। सुबह होते ही जब पूरा गांव कोहरे में ढका होता तो वह खिड़की के पास बैठकर दूर तक फैले धुंध को देखती। ठंडी हवा के झोंके उसके गालों को छूते और वह अपनी चाय के कप से भाप उठते हुए देखती रहती। सर्दी की सुबह मीरा के लिए खास थी। उसका परिवार लड़की की चूल्हे पे गरम गरम पराठे और मक्के की रोटी बनाता। मीरा अपनी दादी के साथ आग के पास बैठकर मूंगफली छीलती और कहानियों का मजा लेती। दादी अक्सर पुराने जमाने के किस्से सुनाती, बर्फ के तूफानों से लड़ने वाले चरवाहों की कहानियाँ और ठंडी रातों में चांदनी में नाचने वाले परियों की गाथा। दोपहर में मीरा अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने निकलती। वे सभी बर्फ से ढके खेतों में भागते, कभी कभी बर्फ के छोटे छोटे गोले बनाकर एक दूसरे पे फेंकते। जब हाथ ठंड से अकड़ने लगते तो वे पास के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी ऊनी सालों में लिपट जाते। रात होते ही आसमान तारों से भर जाता। घर में लालटेन की हल्की रोशनी में मीरा और उसका परिवार बैठकर गुड़ और तिल की गजक खाता। आग की गर्मी और परिवार का साथ सर्दी को खास बना देता। उस सर्दी में मीरा को एहसास हुआ कि ठंड का असली मज़ा अपनों के साथ है। ठंडी हवाएं, गर्म चाय और अपनों का प्यार, यही तो सर्दी के मौसम की असली कहानी है। एक दिन गांव के लोग खास तैयारी में जुटे थे। यह साल का वह दिन था जब गांव के बड़े मैदान में मेला लगता था। मीरा इस मेले का बेसब्री से इंतजार करती थी। सर्दी की हल्की धूप में पूरा गांव रंग बिरंगे कपड़ों और खुशी के साथ मेले की ओर जा रहा था। मीरा ने अपनी सबसे प्यारी गुलाबी ऊनी टोपी पहनी और अपनी दादी का हाथ थामे मेले की ओर बढ़ी। मेले में हर तरफ रौनक थी। लकड़ी के झूले, मिठाई की दुकानों से उठती गुड़ जलेबी की महक और मिट्टी के खिलौने बेचने वालों की आवाज़ें माहौल को और जादुई बना रही थी। मीरा का ध्यान एक बूढ़े कारीगर की दुकान पे गया जो लकड़ी की मूर्तियां बना रहा था। उसने देखा कि बूढ़े कारीगर के पास बहुत कम लोग आ रहे थे। मीरा ने दादी से पैसे मांगे और एक छोटी सी बांसुरी खरीदी। कारीगर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, यह बांसुरी खुशियाँ लाएगी। मेले में मीरा और उसके दोस्तों ने खूब मज़े किए। उन्होंने ऊँट की सवारी की, पतंग उड़ाई और गांव के पारंपरिक नाच गाने का आनंद लिया। लेकिन जब वे लौटने लगे तो अचानक ठंडी हवाएं तेज हो गई और आसमान में बादल घिर आए। गांव के बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि आज रात भारी बर्फबारी हो सकती है। रात को सचमुच बर्फ गिरने लगी। मीरा अपने घर में आग के पास बैठी बांसुरी बजाने लगी। उसके मीठी धुन सुनकर दादी ने कहा, बेटा, संगीत सर्दी की ठंड में भी दिल को गर्माहट दे सकता है। तुमने इस बांसुरी से हमारे घर को और खुशनुमा बना दिया। अगली सुबह जब बर्फबारी रुक गई तो पूरा गांव सफ़ेद चादर से ढका था। मीरा ने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर बर्फ के आदमी बनाए। उन्होंने अपनी बांसुरी की धुन पर खुशी के गीत गाए। उस दिन मीरा ने महसूस किया कि सर्दी केवल ठंड नहीं लाती बल्कि अपने साथ मेल मिलाप, खुशी और खूबसूरत यादें भी लेकर आती है। यह कहानी सर्दी की सादगी और इसके जादू को दर्शाती है।